everyone, welcome back to another episode of कुछ अनफिल्टर्ड बातें विद शारिका मलिक। और आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। उनका इंट्रोडक्शन मैं कुछ इस तरीके से दूंगी कि वो एक ऐसे मौजू पे काम कर रही हैं जिसके बारे में सोसाइटी में बात करते हुए भी लोग हिचकते हैं, एंड दैट इज़ मेंस्ट्रुएशन, एंड शी इज़ अ मेंस्ट्रुएशन कोच। सो ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए हम मिलते हैं फरहीन नाज से। वेलकम फरहीन नाज। Thank you so much for having me. थैंक यू फॉर कमिंग टू आवाज़ द वॉइस। एंड बेसिकली हमारा जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि मिथ्स को ब्रेक करें और जो सच्चाई है, जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, वो हम अपनी ऑडियंस तक पहुंचा सकें। सो व्हेन आई फाउंड यू एंड आई जस्ट डिस्कवर्ड दैट काइंड ऑफ ऑनेस्टी इन योर वर्क। तो हम शुरू करते हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से कि आप क्या करती हैं और मतलब वो कैसे शुरू हुआ। तो अगर मैं बात करूँ मेंस्ट्रुएशन की, तो आप जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं, या मैं कहूँ मैं जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती हूँ, वहाँ पे इसके बारे में बात करते हुए भी बहुत लोग एक हेजिटेशन है। तो आप क्या कमेंट करेंगी? मैं फरहीन नाज फाउंडर और सीईओ हूँ वी द चेंज, एक सोशल इनिशिएटिव की जो काम करता है देश भर में पीरियड्स हाइजीन पर। तो मेंस्ट्रुअल हेल्थ, हाइजीन और मेंस्ट्रुअल वेस्ट मैनेजमेंट पर हम देश भर में काम करते हैं, गांव में, ट्राइबल एरियाज़ में और अर्बन सेटिंग्स में। पीरियड्स एक बहुत ही हश हश टॉपिक है। कोई भी इसके बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि हम तो अशुद्ध होते हैं ना। ये और ऐसे बहुत सारे मिथ्स पीरियड्स के नाम के साथ जुड़े हुए हैं जिसको बदलने का एक प्रयास वी द चेंज है। भारतवर्ष में सेकेंड हाईएस्ट डेथ रेट्स सर्विकल कैंसर के पेशेंट्स के होते हैं, जो बच्चेदानी का कैंसर है। और जाहिर है बच्चेदानी का कैंसर उन्हें ही होगा जिन्हें बच्चेदानी होती है। और पीरियड्स का जो मूल है वो प्रेगनेंसी है। तो बच्चेदानी उन्हीं को होगी जो प्रेग्नेंट हो सकते हैं। और पीरियड्स एक ऐसा साइकिल है जो हर महीने 5 दिन होता है, और अगर इसमें हाइजीन का ख्याल ना रखें तो कैंसर। बट जैसे आपने बताया ना कि हाइजीन का ख्याल ना रखें, लोगों को हाइजीन ही नहीं पता है। तो आज हम कोशिश करेंगे उन सारे टॉपिक्स को कवर करने की जिनके बारे में मिथ है। लोग ये एक इल्यूजन में रहते हैं कि उन्हें वॉश यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो आप थोड़ा सा उसके बारे में भी बताइएगा। श्योर। आपके वजाइना को किसी भी केमिकल या सोप की ज़रूरत नहीं है वॉश करने के लिए, साफ पानी की ज़रूरत है। तो अगर आप किसी भी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं उस सेंसिटिव पार्ट पे जिसको केमिकल से बेसिकली बचाना है, तो आप अपने लिए कुछ परेशानियां खड़ी कर देते हैं। पानी, साफ पानी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके वजाइना को क्लियर और क्लीन करने के लिए। तो इसके लिए आपको किसी भी इंटीमेट वॉश की ज़रूरत नहीं है। Secondly, I would like to ask, like, what all the challenges you have faced personally in your life, if you are comfortable in sharing, when you have decided to do this full time, and what challenges you have faced on ground while doing this? So, why did I choose to be a menstrual educator? जब मुझे पहली बार पीरियड स्टार्ट हुए तो मुझे एजुकेट नहीं किया गया था उसके बारे में, और ऐसे बहुत सारे सवाल थे जिसके जवाब नहीं मिले थे। इन माई ग्रोइंग ईयर्स आई गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जिसको अगेन हश हश करके उन टॉपिक्स को दबा दिया जाता था। और मेरे लिए ये बहुत पेनफुल था कि मुझे मेरे फादर से दूर कर दिया गया था, क्यों ये कहकर कि बच्ची बड़ी हो गई है। तो ये एक सेंटेंस के बच्ची बड़ी हो गई है, द मोमेंट यू स्टार्ट हैविंग योर पीरियड्स, आपको अपने घर के मर्दों से अलग कर दिया जाता है। द वेरी फर्स्ट टाइम आई गॉट माई पीरियड्स, वो लिस्ट जिसमें ये सब कहा गया था कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, उसमें ये भी कहा गया था कि भाई के साथ मत खेलना और डैडी की गोद में मत बैठना। वो गोद जिसमें मैं पली बड़ी, अब मैं उसमें बैठ नहीं सकती। मेरे लिए ये एक शौक था और जिसे मैंने सालों डील किया। जब मुझे सिर दर्द होता था तो मैं अपनी डैड की गोद में जाके लेट जाती थी, लेकिन जब पीरियड्स में मैं वो चिड़चिड़ापन महसूस करती थी और मुझे फीवरिश लगता था, तब मैं अपने डैड के पास नहीं जा सकती थी। तो वो अकेलापन, वो लोनलीनेस, एग्जैक्टली ये एक नेचुरल प्रोसेस होने के बावजूद भी नॉर्मल नहीं था।
और इसको नॉर्मलाइज करने के लिए वो जो सवाल जो जहन दिलो दिमाग में अटक गए थे, उनके जवाबों की तलाश में आज वी द चेंज बना है। और एज अ मेंस्ट्रुअल कोच आज देश भर में लोगों को जागरूक भी करती हूँ और ट्रेन भी करती हूँ ताकि इस काम को दूर दूर तक पहुँचाया जाए। तो मैं वी द चेंज को एज अ गाइड महसूस करती हूँ, क्योंकि अगर एक नई बच्ची है और वो अगर आपका सेशन, नई बच्ची से मेरा मतलब वही है जो नई बच्ची जवान हो रही है या बड़ी हो रही है इन ग्रोइंग ईयर्स, अगर वो आपके वर्कशॉप्स अटेंड करें या आपके सेशंस अटेंड करें तो उन्हें काफ़ी कुछ बेसिक नॉलेज हो जाएगी जो ज़िंदगी भर उनके लिए हेल्पफुल रहेगी, आई गेस। करेक्ट। हमारे जो मॉड्यूल्स हैं, सेशंस हैं, वर्कशॉप्स के, वो इसी तरह से तैयार किए गए हैं कि एक 9 साल की बच्ची से लेकर 70 साल की बूढ़ी औरत तक भी सेम सेशन में बैठकर उस जानकारी को हासिल कर सकती है और मिथ्स एंड टबूज को बर्स्ट कर सकती है। राइट। And I would like to know, Fareen, that how to be a part of that. Like, is there any process or anyone can come and join your sessions? So we generally organize boot camps, training camps, online and offline both ways. तो generally क्योंकि हमारे जो ये volunteers हैं जो अपना interest जाहिर करते हैं to get educated with us come from different states. So हर जगह हर बार हमारा जाना possible नहीं होता, इसलिए टेक्नोलॉजी के एरा में हम ऑनलाइन सेशंस पर इन ट्रेनिंग्स को करते हैं और एक सेशन होने के बाद हम लर्निंग मटेरियल्स भी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। एंड वी हैव अ वेरी ब्रिलियंट partnership with Menstrupedia, which is pioneer in making a comic book on periods. So we distribute that book, mini comic book, to our audiences to ensure that they can recapitulate these concepts whenever they want. So this is a very interesting topic, like storytelling is so good and बच्चे stories सुनते हुए बड़े होते हैं और उनको अगर उन्हीं कहानियों में इतनी information मिल जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा I guess helpful रहती होगी। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आपने यहाँ पर बच्चों की बात कही, लेकिन मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि हम जितने भी बड़े हो जाएं लेकिन हमारे अंदर भी एक बच्चा छुपा ही है। और कॉमिक्स शायद एक ऐसा पार्ट है हमारे बचपन का जो एटलीस्ट हमारे जनरेशन ने तो जिया है। तो ये कॉमिक्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम एक तो वापस लेकर आए इन सेशंस के थ्रू, और दूसरा ये कि ये कॉमिक बुक सिर्फ उन बढ़ती उम्र की बच्चियों के लिए नहीं, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। आई रिमेंबर वन इंसिडेंस इन कश्मीर व्हेन वी वेंट फॉर आवर मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस ड्राइव्स। तो एक एल्डरली एज विमेन थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी। तो जब मैं उन्हें ये हैंड ओवर करने लगी कॉमिक बुक तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आप ये पढ़ पाएंगी, क्योंकि आई वांट के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सही तरह से हो। तो शी सेड कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको इसकी ज़रूरत होगी। शी सेड कि मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पढ़ के सुनाएंगे, आप दे दीजिए। सो दैट्स हाउ वी एक्चुअली want to create change, and within a session of 2 to 3 hours, or in fact at times in 1 hour, we see that change coming in communities when we go and educate them. When I talk about myself and other girls of my age, I see that change comes within you. First of all, you need to normalize it. You need to talk about your periods and your cycle with your brother, with your partner. I tell my brother now that I am on periods because this is how we will normalize it. If we are not comfortable in talking, then this will be remaining the same for next few years. Absolutely. The day I broke this ice between me and my father, that I'm on periods, it changed the whole game for me. Yes. It made me enter into a comfort zone. कि अब मैं अगर उठने की हिम्मत नहीं रखती हूँ when I'm on my periods, तो मैं बता सकती हूँ कि मैं सही हालत में नहीं हूँ या मुझे रेस्ट चाहिए. My brother brings chocolates for me when I'm on periods. He makes coffee for me when I'm on periods. So that's how we actually normalize periods at our homes and now in communities. This small thing I need to share here, that in Ramzan we Muslims used to fast. And during Ramzans, I used to fake that I am fasting because I cannot tell and I cannot share that, and it makes you feel so weak.
आपके पेन हो रहा है, आप मेडिसिन नहीं ले पा रहे हो, आप चाय नहीं पी पा रहे हो, आप भूखे रह रहे हो जस्ट बिकॉज आपको वो मिथ ब्रेक नहीं करनी है, आपको वो कंफर्ट जोन में नहीं आना है। तो शायद ये चीज़ें बताकर बहुत इजी हो जाती हैं कि आपके सामने वाला भी समझता है। और मुझे ये लगता है कि आप भी इस बात से एग्री करेंगी कि मेंस्ट्रुएशन एजुकेशन इज मस्ट फॉर बोथ girls and boys. Absolutely. Right. Tell me one thing, Sharika. If you go to a supermarket and you find certain products जिन पे डिस्काउंट है, तो क्या कभी भी आप उसके पूरे पैसे देकर आती हैं? नहीं। आप डिस्काउंट मांगेंगी। बाय चांस अगर उन्होंने आपको पूरे पैसे लगा दिए तो आप जरूर लड़ेंगी अपने हक के लिए कि डिस्काउंटेड है ये, तो आप इसे मुझे डिस्काउंट पे दीजिए। इन द सेम फैशन द रिलीजन has exempted us from offering prayers and observing Ramzan's रोजा। तो जब रिलीजन ने हमें एग्जेम्पशन दिया है कि हम नमाज ना पढ़ें और रोजे ना रखें, तो फिर हम क्यों प्रिटेंड करें? हम क्यों प्रिटेंड करेंगे? We should educate people about it and talk normal. Here I'll say that we follow culture more than our religion. This is what I have observed. Like True. People follow things because their ancestors were following that. Rather, they'll never try to get into the religion and dig, because no religion says that. Like in Hinduism, if we talk about, people are changing now. They are going into kitchen in menstruation. They are like doing the activities also. So this is happening everywhere. So this particular topic of being impure, yes, is exactly really stigmatize the societies all over. Why so? Because किचन में नहीं जाना, जैसे आपने कहा कि किचन में नहीं जाना, या बर्तनों को हाथ नहीं लगाना, या मंदिर में नहीं जाना, या नमाज की जगह पे नहीं जाना, मस्जिदों में नहीं जाना, वर्शिप ना करना, अपने सेक्रेड स्क्रिप्चर्स को ना छूना। नाउ एक चीज़ से दूसरी चीज़ बढ़ती जाती है बेसिकली, और द एग्जेम्पशन हैड बीन गिवन टू अस टू रेस्ट। एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट। हमें चैन से आराम करने के लिए वो एग्जेम्पशंस दिए गए रिलीजन से। वैसे तो आप हाउसवाइफ को देते नहीं। एब्सोल्युटली। एंड यू नो द मोस्ट टीडियस टास्क इन अ हाउसहोल्ड इज किचन, जो सुबह से शुरू होता है और आधी रात तक भी खत्म नहीं होता। एंड इमेजिन अ मेंस्ट्रुएटर विद swollen legs, जिसकी कमर टूट रही है दर्द से, वो उस दर्द में भी किचन का इतना इन्वॉल्विंग एंगेजमेंट जो है पूरे दिन संभालना, इट्स नॉट एन ईजी टास्क एट ऑल। एंड टू ईज दैट ऑफ, रिलीजन गेव अस एग्जेम्पशन, बट दैट एग्जेम्पशन हैज बीन मोल्डेड इनटू डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। And I'm sure this is the patriarchal society that we live in, that the control gets into the hands of people who termed it as अशुद्ध, क्योंकि हम अलग, नापाक या अशुद्ध। So पवित्र का मतलब, the word is sacred, and impure has nothing to do with the opposite of sacred. Pure से impure होता है, प्योर से इम्प्योर है। नाउ प्योर, आप अगर पानी पीते हैं, साफ पानी पीते हैं, तो आप प्योर पानी पी रहे हैं। बट एट द सेम टाइम व्हेन दिस वाटर कम्स आउट ऑफ योर बॉडी एज अ यूरिन, it will be taken as impure, because not unsacred. Not unsacred, right? कि वो sacred के opposite में आप use नहीं करते उसको, word को आप impure use करते हैं, because it has waste materials involved. This is the impure blood, that's it. And blood, and nothing is impure basically. Blood is not impure. It gets impure only after it comes out of your vagina. Yes. Why? Because when this blood comes in contact with the air, it starts building bacterial infections, and blood is biohazard. Yes. कभी आपने देखा है कि हॉस्पिटल्स में किसी एक नीडल को दोबारा से इस्तेमाल किया गया हो? बिकॉज उस पर जो ब्लड लगा है, अगर वो दूसरे इंसान के बॉडी पे लग गया, चला गया, सो इट वुड क्रिएट HIV. Right. Correct. It's dangerous disease. It's life-threatening disease. So blood, when comes in contact with air, it actually
गया. Exactly, turns contaminated. And ये contaminated blood जो है ये infection फैलाता है. Yeah, right. And that is the only reason कि आपको आराम के लिए कहा गया, इसलिए नहीं कि आप अशुद्ध हैं, सिर्फ इसलिए कि आप प्रिकॉशनरी मेजर्स ले पाएँ अपनी सेहत के साथ और ये ब्लड स्टेन ना हो इसके साथ. That's the only reason. You mentioned swollen legs. I never knew before this interview that your legs get swollen when you are on periods, and sometimes I used to feel that why I'm not able to wear heels during menstruation. I have never realized that they are getting swollen or what. Before few days somebody said that your legs are swollen, but I did not know what was the reason. So I just wanted to ask, please mention all these symptoms also, so that our audience should know that what all happened with our body. Even the other gender should know that what all girls or menstruator face during the periods. So generally what happens कि हर बॉडी अलग है. Exactly. बहुत सारे लोगों को ये सिम्टम्स होते हैं और कुछ लोगों को पता भी नहीं चलता इफ दे आर ऑन पीरियड्स. बिकॉज मैं और मेरी जानकारी में बहुत सारे लोगों को क्रैम्प्स बहुत आते हैं. एंड आई केम अक्रॉस पीपल हु बेयरली फील एनी पेन ड्यूरिंग पीरियड्स. उन्हें क्रैम्प्स नहीं फील होते. तो बेसिकली व्हाट इज क्रैम्प? क्रैम्प एक्चुअली इज अ प्रोसेस. हमें क्रैम्प्स इसलिए फील होते हैं बिकॉज एवरी मंथ वाइल वी आर ऑन पीरियड्स तो हमारा यूट्रस सेल्फ क्लीनिंग करता है. एंड वो क्लीनिंग का प्रोसेस होता है कि जैसे आप किसी कपड़े या तौलिए को निचोड़ रहे हो. अगर उस तौलिए के मुंह में ज़बान होती तो वो शायद आपको बता पाता कि उसे कितनी तकलीफ हो रही है. इन द सेम फैशन व्हेन योर यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट्स इन द सेम मैनर बिकॉज इट हैज़ टू क्लीन द होल यूट्रस वॉल. सो दीज मसल्स रेडिएट्स पेन to your lower abdomen. Obviously. It's the nerves which actually pass on this pain to you, where you feel a lot of pain in your lower abdomen, and that is why we feel cramps. So many people during this cramping time are not able to get up, walk, or work. They need rest. This pain radiates towards your back and legs at times too. So that's how you feel fatigued or painful in your legs and back as well. As I said, it differs from person to person. So some may feel many symptoms and others would feel no symptoms at all. But in general, if I ask, then swollen legs, weakness, fatigue, anxiety and PMSing. Yes. So these are the majorly people face that, right? So body is very complex, and especially a body of a menstruator is very complex because there's a lot of hormonal changes going on every month inside, and because of these hormone secretion in our body we face PMS or mood swings, what you call it. So let's get back to Be The Change. So Be The Change is doing incredibly very nice job, and I appreciate all the efforts of your volunteers, and you are leading the team. So what all the verticals you are just leading? I just wanted to understand that what all programs are running under your banner. Okay, so under We The Change, we are focusing first and foremost to menstrual health, hygiene and menstrual waste management, and we are running different campaigns under it. The first one that we begin with is Project Paint Me Red या मोहे रंग दो लाल. अच्छा. So मोहे रंग दो लाल एक ऐसा इनिशिएटिव कैंपेन है जिसमें हम 3 से 6 महीने के menstrual hygiene kits, जिसमें तकरीबन 30 सैनिटरी पैड्स जो 100% कंपोस्टेबल हैं और इस्तेमाल करने के सिर्फ 6 महीने के अंदर अंदर ही खाद में बदल जाते हैं. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि एवरी टाइम यू आर यूजिंग अ सैनिटरी पैड विच हैज़ प्लास्टिक, यू आर पुटिंग ऑन द बर्डन ऑन योर एनवायरनमेंट, क्योंकि वो पैड एक जो आपने 6 घंटे इस्तेमाल किया वो 1000 साल उस एनवायरनमेंट में रहने वाला है. जो पहला पैड भी इस दुनिया में बना है वो आज तक डिकम्पोजिशन के लेवल पे नहीं पहुंचा सिंस इट हैज़ प्लास्टिक. So now we need to find out ways where we should be more susceptible towards adopting, products that are not harmful for our environment. And reusable if possible. So this pad that we provide in our kits is 100% biodegradable and compostable.
which turns into manure in 6 months of time. This kit also comprises of disposal bags. So it's a red dot disposal bag, जिसमें लपेट कर सील करके आप अपने इस्तेमाल किए हुए पैड को फेंक सकते हैं. दैट मीन्स कि आपके सैनिटरी वेस्ट का कचरा आपके यूजुअल कचरे से अलग बंद होके जा रहा है. सिंस आई कोटेड कि ब्लड इज़ बायो हजार्ड, और ये ब्लड जो आपके पैड पर है ये भी उतनी ही इन्फेक्शस है जितना कि आपकी बॉडी से निकला हुआ कोई भी और खून. तो इसको डिस्पोज ऑफ करने का सही तरीका है इसे ढाँक कर फेंकना. एंड इस बैग का एक मोटिव सिर्फ इस पैड को ढांकना ही नहीं और इसे दूसरे वेस्ट से अलग करना या किसी मेंस्ट्रुएटर को एक जिम्मेदार मेंस्ट्रुएटर बनाना ही नहीं, बल्कि इस सोच के साथ बनाया गया कि वो सैनिटेशन वर्कर्स जिनकी ज़िंदगी के बारे में कोई नहीं सोचता, जिनकी ज़िंदगी की वैल्यू कुछ नहीं है, देयर इज़ समबडी हु इज़ केयरिंग फॉर देम. हम अपने लेवल पर इतना ज़रूर कर सकते हैं कि हम इस वेस्ट को ढाँक कर, लपेट कर और इसे असाइन कर कर एक रेड डॉट बनाकर फेंकें कि इसमें एक इस्तेमाल किया हुआ सैनिटरी पैड है. ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, आफ्टर मंथ्स इट रीचेस द डंप यार्ड्स, और फिर वहाँ पर उस थैली की बारी कितने दिनों में आती है कि वो खुले और उसमें से प्लास्टिक, कपड़ा, शीशा, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो है सेग्रीगेट हो. And this biomedical waste, which is diapers, medical equipments या waste और sanitary waste, जब ये अलग अलग होने के लेवल तक पहुंचता है तब तक इसमें इन्फेक्शन बढ़ चुका होता है इस लेवल तक कि जब उसे खोला जाता है तो इस वेस्ट से एक्सपोज होकर वो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का शिकार होते हैं. वो उनका जॉब है, लेकिन ये हमारा कचरा है, ये हमारी जॉब है. तो हम अपना पार्ट करके भेजें ताकि उनके लिए उनकी जॉब आसान बनाई जा सके और उनकी जिंदगियों की वैल्यू की जा सके. सो विद दिस थॉट दैट वी केयर फॉर देम एंड देयर लाइव्स, वी मेड एंड डिजाइन दिस बैग, रेड डॉट सैनिटरी पैड डिस्पोजल बैग, which is a part of that kit. So how people can get these pads if they wanted to use these sanitary napkins? So we are very soon going to launch it in the market under our business brand. Okay, but this is what I wanted to ask. Right now you are just distributing it free to rural and tribal belts of India and urban shelters and slums. So when you went to rural areas, so it must be a different experience. So any incidents you remember, like you have mentioned one incident before, that lady could not read and she took the comic for her children. So that is a mentality change that she can discuss it with her kids. Correct. And this is a very big thing. Any other incidents you remember where We The Change has changed something? I remember after Delhi when we moved to Manipur, and we got an opportunity कि हम वहाँ की ट्राइबल पॉपुलेशन कम्युनिटीज़ के साथ में काम करें. जब हमने पहली बार अपने किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए कम्युनिटी में मणिपुर में, we came to know कि 80% of the beneficiaries were the first time users of sanitary pads. उन्होंने कभी sanitary pads देखे भी नहीं थे. और उससे पहले वो इस्तेमाल करते थे कपड़े का पैड, और उसमें भी सैंडविच करते थे उसे रेत से, खाद से, लकड़ी के बुरादे से, सूखी हुई पत्तियाँ एंड राख. तो ये एक बहुत ही ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए ये जानना कि देश के किसी कोने में एक ऐसा मेंस्ट्रुएटर भी है जिसे एक सेफ और हेल्दी मेंस्ट्रुअल हाइजीन प्रोडक्ट का एक्सेस नहीं है. एंड दैट मूव्ड मी टू रेज मोर फंड्स एंड रीच आउट टू मोर एंड मोर कम्युनिटीज़ इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, वेदर इट्स रूरल एंड अर्बन, एंड रियलाइजिंग दैट कि सिर्फ ऐसी सेटिंग्स जो रूरल या ट्राइबल बेल्ट्स हैं उन्हीं को एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, शहरों में भी हमें कोई एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है इनके बारे में. एंड सो वी स्टार्टेड conducting sessions in schools, colleges, communities, and RWAs, societies in different parts of the country. So I just don't want to know why, like our mothers, and no offense, why they used to give a surprise to a girl. I was never told that this is going to be happen. And when it was there, my mother gave like इतना नहीं था कि मुझे पता ना हो क्या use करना है क्या नहीं करना है.
she gave me certain things, a kit kind of a pack was there, and she said कि अप्पी से पूछ लो, why not you? Why my sister will tell me this? You are my mother, you can also discuss this, but that was their time maybe. So this is so it. as you mentioned earlier कि कस्टम्स पे हम बहुत ज़्यादा चलते हैं, और जैसा हम अपने आसपास होता हुआ देखते हैं हम वही फॉलो करते हैं अपनी ज़िंदगी में, और यही होता आया है बेसिकली। ये उनके साथ भी हुआ और उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया उसे हम तक पास ऑन कर दिया। ये हम पर है कि हम अपने आगे आने वाली जनरेशन को क्या अलग पास ऑन कर रहे हैं। मैं आज ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाह रही हूँ जहाँ पर पीरियड्स को नॉर्मलाइज किया जाए। Right, it is just a normal process. I wanted to share one incident from my Nagaland trip. Right. When we went to Nagaland and during that session जहाँ पर लड़के और लड़कियाँ दोनों साथ में पहली बार ऐसा हो रहा था कि पीरियड जैसी टॉपिक पर बात हो रही थी और हमने लड़कों को इनवाइट किया था कि उस सेटिंग में जहाँ पर इतनी झिझक है बात करने की पीरियड्स के बारे में, वहाँ पर खुलकर मर्दों के सामने बात हो, लड़कों के सामने बात हो। आई वॉज हैप्पी टू हैव एन मिक्स्ड ऑडियंस देयर। और मेरा सवाल था कि जब पीरियड लफ्ज़ आप सुनते हैं तो आपको पहला ऑब्जेक्ट या एनीथिंग दैट कम्स इनटू योर माइंड सबसे पहली क्या आती है? एक लड़के ने खड़े होकर कहा मेंस्ट्रुअल कप। That's wonderful. And I just couldn't believe my ears. और मैंने उसे दोबारा पूछा, दोबारा रिपीट करो क्या कहा? And he said menstrual cup. Since डायलेक्ट का थोड़ा डिफरेंस होता है कि वो कैसे प्रोनाउंस कर रहे थे अपनी रीजनल लैंग्वेज में उसको, I was not able to believe my ears. And so I sent my colleague to go to the boy and ask him, did he mention menstrual cup? And he said yes, menstrual cup. And then I asked him, where did you see this? Or where did you get this information from? And then I realized that social media is creating awareness in different ways. Social media is really a great tool to disseminate information to masses. Right. And that's why it's important to pass on the right information. And that's what we are trying to do. Right. Social media, when you said so I always say that cinema is a reflection of society. So you can see the change. In the previous advertisement, when we were growing up, that blue solution is Correct. dripping over the sanitary pad. Sanitary pad, and it was not clear either to the girl और टू दी बॉय कि वो हो क्या रहा है, वो है क्या। हम लोग हगीज में और उसमें फ़र्क नहीं कर पाते थे बचपन में। अब अगर आप देखोगे कैंपेन्स तो वो कैंपेन्स बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हैं, जो सही मैसेज है वही जा रहा है। वरना आप क्यों दिखा रहे हो कि बंदा चांद पे जा रहा है जस्ट बाय यूजिंग वन पैड? तो वो सही मैसेज शायद डिसेमिनेट, आपने बोला ना इन्फॉर्मेशन, तो वो सही इन्फॉर्मेशन भी होनी चाहिए। बिकॉज कहीं कहीं आपने सुना होगा मदर्स को कहते हुए कि ये तुम्हारे साथ कुछ अनोखा नहीं हो रहा। आपने बोला ना डिफरेंट बॉडी डिफरेंट सिम्टम्स, बट जिन लोगों को डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं वो एक लड़की ही एक लड़की के सिम्टम्स नहीं समझती और सोचती है कि एग्जैजरेट कर रहा है। सो दैट्स वेयर एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट। सो हमारे साथ कुछ डिफरेंट नहीं हो रहा, लेकिन हम डिफरेंट हैं। राइट। Because men cannot bleed. Exactly. Not all men can bleed. Let me correct myself here. Okay. Because there is a section of men that bleed. Trans men bleed. Non-binary people who have uterus bleed 5 days a month. So it's not only women who bleed. That's why we use the term menstruator. And not the women. It's an umbrella concept or term that takes all those who have uterus under it. Those who menstruate, who can get pregnant. Right. But people don't understand that difference maybe. So correct. That's why we are disseminating information, the right information to people. Okay. So अब आपका थोड़ा पर्सनल जानना चाहते हैं, तो before this what you were doing?
So I am an education administrator by profession and a change maker by passion. By passion. So now I have even education professionals are always a change maker only. Absolutely. And Yeah. and I wanted to be an IAS officer before because I believed कि शायद officer बनके मैं change ला सकती हूँ. But later on I realized कि चेंज लाने के लिए आपको किसी डेजिग्नेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी टाइटल की ज़रूरत नहीं है. I told you to change yourself is a change itself. Absolutely. All we need is an initiative. And that can bring the change. So I had been an education administrator working in education sector for almost more than 10 years. When I switched my profession to passion, and during COVID, while we were raising funds for the relief campaigns and distributing ration kits to the daily wagers, a lady came to me and asked कि क्या एक्स्ट्रा सैनिटरी पैड का पैकेट है. एंड एक राशन की किट में तो एक ही पैकेट जाया करता था. और उस वक्त तक बी द चेंज एस्टैब्लिश नहीं हुआ था. हम एज अ सोशल वॉलंटियर ही फंड्स रेज करके लोगों तक मदद पहुंचा रहे थे. सो I, along with my brother Abu Sufyan, who is leading the campaign with me, were on ground and distributing ration kits along with our teams. And when the lady came and asked for an extra sanitary pad and I said I don't have one, तो उनके अगले 2 statements ने We the Change establish किया. When she said कि राशन तो सब बांट रहे हैं, सैनिटरी पैड कोई नहीं बांट रहा. यहाँ खाने के पैसे नहीं है, सैनिटरी पैड कहाँ से खरीदें. और ये एक ऐसा स्टेटमेंट था जिसने मुझे सोचने पर मजबूर किया करने पे आ जाते हो आप, कि आई एम जस्ट एजुकेटिंग पीपल बट दिस इज द ग्राउंड इशू which nobody is actually taking care of or thinking about or taking serious. And we made a note of it. We came back and my brother told me कि you are a menstrual educator, you already educate people about periods and period hygiene, why don't you do something? And we sat and we decided that we are going to establish a social initiative and we will raise awareness about periods and reach out to people who need us. So to begin with, the Paint Me Red, Mohe Rang Do Lal, that's how it began. We started distributing kits, minimum 6 months supply during COVID, के जिन लोगों को मयसर नहीं है menstrual hygiene products during these times, कम से कम उन तक ये मदद पहुँचे. और later on, we started reaching out to rural and tribal belts of India. Even not only COVID, आप वैसे भी ग्राउंड में देखो तो इसको लग्जरी ही ट्रीट किया जाता है. एक बेटी जिसके फादर एक मज़दूर हैं, 400 रुपये लेके घर में घुस रहे हैं और 10 रुपये का तेल और ऐसे जिस घर में खाना जा रहा है, वो बच्ची कैसे मांग सकती है कि मुझे पैड दो. और वहाँ पे उस पर सोशल प्रेशर भी है कि बात नहीं करनी है, अब्बा को बताना नहीं है. तो गर्ल्स सफ़र अ लॉट. दे डोंट नो कि वो पुराना कपड़ा भी उनके पास नहीं होता है और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं. आप अगर स्टोरीज़ देखोगे आपके पास मुझसे ज़्यादा होंगी ग्राउंड रियलिटीज़. तो ये बात बिल्कुल सही है. तो अब मैं आपसे थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ द विजन, लाइक व्हाट वी द चेंज विल बी डूइंग इन नेक्स्ट 2 years और व्हाट यू आर एनविजेजिंग ओवरऑल. सो थ्रू आवर कैंपेन्स, एज आई सेड, प्रोजेक्ट पेंट मी रेड एंड प्रोजेक्ट रेड वेस्ट, जिसमें हम ये पेपर बैग जो रेड डॉट सैनिटरी पैड डिस्पोजल बैग है उसके बारे में सेंसिटाइज कर रहे हैं लोगों को. साथ में हमारा ट्रेन द ट्रेनर प्रोजेक्ट T3, जिसमें हम लोगों को, वॉलंटियर्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडिविजुअल्स को ट्रेन करते हैं टू बी अ मेंस्ट्रुअल एजुकेटर विद अस. एंड अनदर कैंपेन विच इज़ तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या, जिसके थ्रू हम बॉयज़ को, मेल्स को और ऑपोजिट जेंडर्स को एक ओपन इनविटेशन देते हैं कि आइए और बात करिए पीरियड्स के बारे में. जब हम I would love to see male educators also. Absolutely. We have male educators actually. In our growing teams in Jharkhand and Maharashtra, we have many male
educators with us, Yes. who would be going on ground and reaching out to rural settings and educating people about Few it. days back, one movie was there when male gynecologist was there, and Yes. people were not accepting him because he was not accepting him to be a gynecologist. Absolutely. So these myths can be break easily when people like you join hands and do things. Handling a menstrual kit to a boy Yes, would make more sense to me. obviously. Why? Hmm. Because when I handed this over to my first boy, Hmm. who was a part of this workshop, he asked me, why me? Hmm. So I said, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? हाँ, right. And this campaign actually we launched with our Delhi Wolves team, which is a rugby team basically. Right. And we are a menstrual partner with them. And the boys there were eager to have kids. Right. And they asked me कि हमारे घर में भी तो मम्मी है, बहन है, Right. or maybe girlfriends, and they can hand it over to them. And I really like the idea, and that's how we launched this campaign, nationwide campaign, तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? To normalize periods. Normalize, because again we need to reach the correct audience, and हमें वो थोड़ा सा जो एक education का भी एक जो बबल है उसको भी थोड़ा सा मतलब मॉड्यूल चेंज करना पड़ेगा टू रीच आउट द जेनजीज, क्योंकि अगर हम इस तरीके से इंटरव्यू लेंगे तो वो शायद ना सुने, रादर देन छोटे क्लिप्स या एनिमेशंस यूज करके अगर हमें उन्हें बताएं, क्योंकि हमें एजुकेशन मॉड्यूल चेंज नहीं करते हमारे यहाँ, आपने देखा होगा उसी तरीके से बताते हैं, भले ही जो आप फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग हो ठीक है, बट जो ऑडियंस है उस तक पहुँचाने के लिए यू नीड टू चेंज अ बिट. Absolutely, and that's why we want teachers to get trained as menstrual educator with us. Yes. क्योंकि हम एक सेशन दे सकते हैं लेकिन वो बच्चों के साथ हमेशा ही रहते हैं Exactly. over a longer period of time. So they can always take such sessions in the very beginning of an academic year and break the ice. Right. So you are just doing incredible job. Anything else you would like to highlight from our platform so that it can reach the masses? Yes, of course. We the Change is a growing organization जिसको लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और ये सपोर्ट सिर्फ पैसे की शक्ल में नहीं, उनके साथ की शक्ल में चाहिए. Right. उनका साथ कि वो पीरियड्स को पीरियड्स कह सकें, Right. पीरियड्स को पीरियड्स बोल सकें. जब सैनिटरी पैड का ऐड आए तो वो टीवी का चैनल चेंज ना करें, और अगर घर में सैनिटरी पैड दिखे तो उसके बारे में हेल्दी डिस्कशंस करें. ये मैसेज सभी जेंडर्स के लिए एंड है. ग्रोसरीज में पैड्स आने लगे क्योंकि इट्स एन एसेंशियल आइटम. एसेंशियल. या ऑल्सो विद द चेंज पिछले 15 महीनों में 15 स्टेट्स एंड यूटीज में अपने आप को एस्टैब्लिश कर चुका है, वंडरफुल. एंड हम 14,000 से ज़्यादा लोगों को एजुकेट कर चुके हैं till date. It's just the beginning of a great revolution which is evolving. We need support of people to normalize periods, join hands with us, be a volunteer with us, get trained with us, be a menstrual educator. We don't charge anything for being a Yes. menstrual educator with us. We are happy to bring this change to communities. So they can be an educator with us and have the access of all the learning tools that we have and disseminate the correct information. Together we can bring the change. Absolutely. Actually, as you mentioned, I like it. You need not to be an officer to bring the change. Even anybody can bring change, because small initiatives will make a better society. Absolutely. I think बूंद बूंद से सागर भरता है, right. और ये सागर भी सिर्फ एक सोच के साथ जी. शुरू हुआ था विद द चेंज, एक्सपेंड होना. और ये मैंने भी नहीं सोचा था कि शायद मैं अपनी जॉब छोड़कर Yes. ये करूँ. हम इस तरीके से डिस्कस भी कर पाएंगे ओपनली. अगर आप अपने आप को इमेजिन करें 14-year-old फरीन, और इफ आई इमेजिन 14-year-old शारिका, इन आवर weirdest dream we did not know that we'll be discussing it openly in front of camera. Absolutely. So this is also a change. True. And yeah, so thank you so much for joining us, and it was really an informative session for us. I am sure that our audience also liked it, so thank you for joining us. It was a complete pleasure for me to be here and share the information about this change that we are bringing in the society. Thank you. Keep up the good work. So guys, you were watching Kuch Unfiltered Baatein, and today we had featured Fareen, and we would like to see in another episode. Thank you so much.